नमस्कार मित्रों, मैं रेकी मास्टर मनीष शर्मा। आज हम बात करेंगे मंत्रों के ऊपर। अधिकतर भारत के लोग कुछ ना कुछ आध्यात्मिक रूप से करते हैं, ये हमारे संस्कारों में होता है। कोई मंत्र जाप ना करे, कम से कम सुबह नहा धो के पाठ पूजा के स्थान पे जाके प्रणाम जरूर कर लेता है। तो जो लोग थोड़ा बहुत या ज़्यादा मंत्र जाप करते हैं, उनको कौन सा मंत्र जाप करना चाहिए आध्यात्मिक प्रगति के लिए, शारीरिक तंदुरुस्ती प्राप्त करने के लिए, पैसे को आकर्षित करने के लिए, या वो सब कुछ जो आपको जीवन में अच्छा करने के लिए चाहिए, उसको जीवन में कैसे आप आकर्षित कर सकते हैं, वो आपको किस मंत्र से मिलेगा। क्या एक मंत्र का जाप करें, दो का, तीन का, चार का, कितने अधिक मंत्रों का जाप किया जा सकता है, ज़्यादा मंत्रों से क्या नुकसान है और क्या फायदे हैं, इसको जरा समझेंगे। बहुत सारे लोगों के ऐसे मैसेज भी आते हैं और बहुत सारे लोग ऐसी गलतियां भी करते हैं, ठीक भी करते हैं कि उनको जहां से वो देखते हैं, जो मंत्र देखा, किसी ने यूट्यूब पे देख लिया, किसी यंत्री के ऊपर पढ़ लिया, किसी ने बता दिया, तो हर तरह का मंत्र वो करना शुरू कर देते हैं। जिधर से सुना उससे ये होता है, वो भी तो दिन में 20 मंत्र ले लिए। अब किसी का जाप 5 मिनट हो रहा है, 3 मिनट हो रहा है, 10 मिनट हो रहा है, 15 मिनट हो रहा है, तो उससे फायदा क्या होगा। उससे जो आपका काम होने वाला है, जब बहुत मंत्र आप कर लेते हैं, करने को किए जा सकते हैं 2 4 6 10, नुकसान कुछ नहीं। जो नुकसान है वो दूसरे प्रकार का है, वो आपको बताता हूं। तो यदि आप धन के लिए महालक्ष्मी का कोई मंत्र जाप कर रहे हैं, एक ही मंत्र को आप आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे दे रहे हैं, उससे एक ऊर्जा का निर्माण होता है। आप महालक्ष्मी का मंत्र कर रहे हैं तो भीतर गुलाबी रंग की आभा मंडल की ऊर्जा का निर्माण होगा। अंदर भी और बाहर भी, दोनों तरफ तीव्र गुलाबी ऊर्जा बनेगी, या हरे रंग की ऊर्जा। वो पैसे को आकर्षित करती है, पैसे को खींचती है। आपने पहले महालक्ष्मी का कर लिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, तो एक ऊर्जा का जो निर्माण लगातार होना था 1 घंटा जाप से, या 2 घंटे, या आधा घंटा से, तो आपने आधे घंटे की बजाय, क्योंकि जाप तो आपने 1 ही घंटा करना है, तो आपने 5 मिनट वो किया, 5 मिनट वो किया, 5 मिनट वो किया, तो किसी भी मंत्र से आपको कभी प्रॉपरली फायदा नहीं होगा। जो फायदा आप 3 महीने में ले सकते थे, वो 3 साल, 5 साल में जाके आपको फायदा पहुंचेगा। ये नुकसान है, क्योंकि आप उतना टाइम ही नहीं दे पाते। अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो कि हर उसके लिए 1-1 घंटा दे सकता है वो, और कुछ करना ही नहीं, खाली मंत्र जाप ही करना है, तब भी उसका हानि लाभ समझ लें। क्या होता है जब बहुत सारे मंत्र ले लेते हैं, हालांकि 1 2 3 मंत्र तक तो काम चल जाता है, लेकिन जब बहुत सारे अलग अलग फायदे सुन लिए, उस मंत्र से ये होगा, उससे वो होगा, और ज्यादा मंत्र जाप कर दिए, तो जो ऊर्जा आपकी यदि आप धन के लिए कर रहे हैं, तो पूरी जो ऊर्जा है सर से पांव तक आभा मंडल एक ही तरह की ऊर्जा से भरेगा। तो उससे आप जो पैसा है वो तेजी से अट्रैक्ट करने लगेंगे, खींचने लगेंगे। आप देखना, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कुछ करते ही नहीं, 10 मिनट काम के लिए दे दिया, आधा घंटा दे दिया, पूरा दिन घूमना फिरना, जो उनका मन करे सो कर रहे हैं, लेकिन पैसा पैसा उनके पीछे पीछे भागता है कि हमें पकड़ो, हमें पकड़ो, हमें पकड़ो। वो कुछ भी नहीं करते। बहुत सारे ऐसे लोग, वो कैसे, या महीने में 1-2 बार काम कर लिया, बाकी आनंद करते हैं, जो उनका मन करता है सो करते हैं। और कुछ ऐसे हैं कि दिन रात मर रहे हैं और पैसा आ नहीं रहा। उस व्यक्ति ने अपनी ऊर्जा को इतना प्रोग्राम्ड कर लिया है, इतना तीव्र कर लिया है, एक तरह से एक विचार को, एक मंत्र को, एक ऊर्जा को सिद्ध कर लिया है, एक ही तरह के मंत्र जाप से अथवा एक ही तरह के विचार से। ऐसा जरूरी नहीं है कि विचार आप मंत्र जाप करेंगे तभी पैसा आएगा, एक ही तरह की उसने फ्रीक्वेंसी सेट कर ली है। पैसे के लिए उसने एक ऐसा बिलीव बना लिया कि पैसा क्या है, पैसा तो चुटकी में आता है, और ऐसा बार बार दोहरा के उसने, या उसके पास लगातार किसी शुभ कर्म से आता रहे, साल, 2 साल, 3 साल, तो उसकी सोच ही ऐसी बन जाए कि पैसा तो आता रहेगा, इसके बारे में क्या सोचना, आ ही रहा है, तो उसके पास आना शुरू हो जाता है। वो भी एक तरह का मंत्र ही है। तो कितने प्रकार के मंत्र, एक ही मंत्र से सब काम सिद्ध हो जाते हैं, एक ही मंत्र से। लेकिन उस मंत्र की एक जो ऊर्जा है वो हाई लेवल तक होनी चाहिए। 1 घंटा, 2 घंटे आप जाप कर रहे हैं, आधा घंटा भी कर रहे हैं, तब भी वो काम करेगी। लेकिन यदि
आपको तीव्रता से किसी काम को सिद्ध करना है, आप पहले गुरु मंत्र का जाप कर रहे हैं, दूसरी तरफ धन आकर्षित करना है, गुरु मंत्र से काम नहीं आपको लग रहा है कि हो रहा है, धन नहीं आकर्षित हो रहा है, तो ऐसे टाइम पे एक मंत्र लें, फिर ज़्यादा नहीं। उसके कई सारे बेनिफिट होते हैं। जब एक ही मंत्र आप जाप करते हैं तो उसके ऊपर ध्यान एकाग्रता कई बार वो नहीं चलती, वो सबकॉन्शियसली चलना शुरू हो जाता है, तो उसके ऊपर ध्यान इकट्ठा नहीं हो पाता। और जब मंत्र बदलते हैं तो पहले से कई गुना ज़्यादा एकाग्रता बढ़ जाती है, कई गुना ज़्यादा। और जब एकाग्रता के साथ किसी जाप करेंगे तो जो फल आपको 5,000 या 50 दो जाप से बाद मिलने वाला है वो 2, 4, 5,000 मंत्रों के जाप में ही मिलना शुरू हो जाता है। ये उसका फायदा होता है। इसलिए कम से कम मंत्रों को स्थान दें जीवन में, यदि आपको तीव्रता से आगे बढ़ना है। एक ही मंत्र, वो परमात्मा कण कण में जो व्याप्त है, हर मंत्र में है, तो एक ही मंत्र के ऊपर पूरा ध्यान दें, सिर्फ एक ही के ऊपर, तो उसी के द्वारा सब काम कैसे कर सकते हैं। जो भी आपको काम करना हो, सिर्फ एक ही मंत्र यदि आप लंबे टाइम से जप हैं, चाहे गायत्री मंत्र हो, ओम नमः शिवाय मंत्र अथवा कोई और हो, तो जब आपको कोई कार्य सिद्ध करना है, सिंपल विधान बता रहा हूं, बिल्कुल सिंपल, इससे सिंपल कोई नहीं बताएगा। तो जब आप या हनुमान चालीसा या दुर्गा स्तुति या कुछ भी कर रहे हैं, शॉर्ट में समझ लें, कुछ भी कर रहे हैं, तो उससे आपने क्या करना है, जब भी पाठ भजन के लिए बैठना है और आपको किसी चीज की ज्यादा जरूरत है, वो काम सिद्ध नहीं हो रहा, हाथ में जल लेना है, अपना नाम गोत्र बोलना है, मैं मुनीश शर्मा, ये मेरा नाम गोत्र, इस शहर का, यहाँ का, इस देश का मैं निवासी हूँ, तो जो मैं मंत्र जाप या ये कर रहा हूँ, मेरी पाठ पूजा चालीसा इसका जाप, इससे मेरा ये कार्य सिद्ध हो जाए, ऐसा आपको बोल देना है, ऐसा आपको संकल्प कर देना है। संकल्प करने के बाद आपको लगातार उसके बाद जाप करना है। जब आप लगातार जाप करेंगे उसके बाद, तो उससे जो ऊर्जा का निर्माण है वो आपके संकल्प की ओर सारी ऊर्जा मुड़ जाती है, सारी ऊर्जा आपके संकल्प की ओर मुड़ जाएगी और आपका कार्य सिद्ध हो जाता है। तो उसके लिए कितना करना है, जब तक आपका कार्य सिद्ध ना हो सकता है 1 ही दिन में हो जाए या 3 दिन में, क्योंकि जब आप नॉर्मल पाठ पूजा करते हैं वो ऊर्जा एक तरह से आपके खाते में जुड़ जाती है कि आपने इतना शुभ कर्म किया है, ये किया, अच्छा किया है, तो वो आपके खाते में जुड़ जाती है। लेकिन आपका जब संकल्प होता है कि इस मंत्र जाप से, इस चालीसा से मेरा ये कार्य सिद्ध हो जाए, तो सारी ऊर्जा इकट्ठी होकर वहीं पे लग जाएगी, उस कार्य को सिद्ध कर देगी। चाहे आरोग्यता पानी है, कोई बीमारी ठीक करनी है, पैसा ठीक करना है, तो आप संकल्प लेने के बाद फिर उठ के करें। दूसरी खास चीज वो ये कि जैसे ही आप पाठ भजन से उठेंगे उसके बाद कम से कम 15 मिनट आप बाथरूम ना जाएं, और जैसे ही मंत्र जाप किया एकदम से उठ के नहीं भागना। मंत्र जाप के बाद उस माला को गले में धारण कर लें 2, 4, 5 मिनट के लिए, और 5 मिनट आपको सिर्फ बैठ के अपनी श्वास को देखना है। श्वास आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, सिर्फ 5 मिनट। मंत्र जाप से भोजन निर्माण हुआ है, जब शांत बैठेंगे वो पचना शुरू होगा, तब वो काम करेगा। तो उसके बाद माला आपने 5 मिनट गले में पहन के सिर्फ श्वास को देखते रहना है कि श्वास आ रही है, जा रही है, उससे आपका ध्यान भी हो जाएगा और जितनी ऊर्जा बनी है वो दिशा लेके उसी दिशा में काम करना शुरू कर देगी जिस दिशा में आप चाहते हैं। आरोग्यता पानी, पैसा पाना, जो भी पाना चाहते हैं वो उस दिशा में काम करने लग जाएगी। उसके बाद जब उठना है, अंजुलि में थोड़ा सा जल लेके अपने आसन के एक तरफ छोड़ दें। ओम इंद्राय नमः या ओम शम शर्कराय नमः, ओम शम शर्कराय नमः, ऐसा मंत्र बोलते हुए जल की एक दिशा में छोड़ के उसको माथे से लगा के उसका आसन का एक कोना थोड़ा फोल्ड कर दें। और जाप करने के बाद तुरंत कभी भी उठ के ना भागें, बाथरूम ना जाएं, कम से कम 5-7 मिनट बैठना जरूरी है, तभी वो ऊर्जा एडजस्ट होके उस दिशा में प्रॉपरली काम कर पाती है। यदि आप बाथरूम चले जाते हैं तो ऊर्जा निकल जाएगी और आपका काम सफल नहीं हो पाएगा। तो इतना भर आप करें, उसके बाद अपने आप आपको रिजल्ट उन्हीं मंत्रों से मिल जाएगा जो आज तक आप जाप करते रहे हैं। बहुत सारे मंत्रों में उलझने की बजाय एक ही मंत्र को सिद्ध करें, वो जल्दी हो जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार।